नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली प्रबोधनी एकादशी जो कि इस वर्ष 2020 में 25 नवंबर को पड़ रही है की पूजा विधि, समय, कथा और महात्म के बारे में बताऊंगी। इसको देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 महीने के लिए सागर में शयन करने चले जाते हैं। 4 माह के उपरांत कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। इन 4 महीनों में मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं और विष्णु भगवान के जागने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। इसके अलावा इस दिन भगवान शालग्राम और तुलसी जी का धार्मिक अनुष्ठान विवाह भी किया जाता है। इस वर्ष देव उठनी एकादशी 25 नवंबर दिन बुधवार को है। एकादशी तिथि 25 नवंबर दोपहर 2:42 से शुरू होकर 26 नवंबर 5:10 तक समाप्त हो जाएगी। अब मैं आपको इसकी कथा और विधि महात्म सब सुनाती हूँ, पर उससे पहले जो बंधु मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और पास में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब मैं आपको इसकी कथा और महात्म सुनाती हूँ। एक बार ब्रह्मा जी नारद मुनि से बोले, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधनी एकादशी का महात्म सुनिए। भागीरथी गंगा मनुष्य को तब तक ही फल देती है जब तक के कार्तिक मास की प्रबोधनी नहीं आती। तीर्थ, नदी, समुद्र आदि तभी तक फल देते हैं जब तक के प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेघ राज सूर्य यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा, हे पितामह, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से तथा पूरा दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 1 जन्म, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोकी में मिलना दुर्लभ होता है वह वस्तु प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को प्रबोधनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस प्रबोधनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करता है उसे पूर्ण फल मिलता है। हे मुनिवर, जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति सहित थोड़ा भी पुण्य करते हैं वह उसमें पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि मैं प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूंगा, उसके सभी पाप 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जो रात्रि को जागरण करते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गौ, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के रात्रि जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी तीर्थों की आस की जा सकती है, वह सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। मनुष्य को समस्त कर्मों को त्यागते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि ये एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से कामिक, वाचिक और मानसिक
पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य का फल मिलता है। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्धा अवस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है वह पुण्य प्रबोधनी एकादशी के व्रत के सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायन व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतना प्रसन्न नहीं होते जितने के शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत भी पढ़ते या सुनते हैं उन्हें 100 गौदान का फल मिलता है। जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं वे अपने कुटुंब का उद्धार करके सहस्त्र गौदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन श्री विष्णु जी की कथा सुनते हैं उन्हें 7 द्वीपों के दान का फल मिलता है। जो विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं और कथा बांटने वाले ब्राह्मण की पूजा करते हैं तथा उसे संतुष्ट करते हैं वे उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए। कैसे व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है वह भी समझाएं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए तथा व्रत प्रारंभ करना चाहिए। उस रात्रि से भगवान के समीप नृत्य, बाजे तथा कीर्तन से समय व्यतीत करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन बहुत से पुष्प, फल, अगर धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका फल तीर्थ दान आदि से करोड़ गुना होता है। मनुष्य अगस्त्य पुष्प से जो भगवान की पूजा करते हैं उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करता है उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या छूते हैं या ध्यान करते हैं या कीर्तन करते हैं या रोपण अथवा सेवा करते हैं वे 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके कुटुंब में जो पैदा होते हैं वे प्रलय के अंत तक श्री विष्णु जी के लोक में रहते हैं। जो मनुष्य कदम्ब पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं वह यमराज के दुखों को नहीं पाते। समस्त मनोवांछनाओं को पूरा करने वाले भगवान कदम्ब पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम्ब पुष्प से पूजा की जाए तो फिर बात ही क्या है। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं वे अनंत काल तक शोक रहित रहते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करता है उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दूर्वा दल से पूजा करता है वे पूजा के फल से 100 गुना फल अधिक पाते हैं। जो भगवान की शमी पत्र से पूजा करता है वह भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाता है। जो आदमी चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। जो आदमी स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प
भगवान पर चढ़ाता है उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान की पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित फूलों से पूजा करते हैं उन्हें श्वेत दीप में स्नान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातः काल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात श्री भगवान की प्रार्थना करते हुए घर पर आकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों द्वारा उनको विदा करना चाहिए। उसके उपरांत भोजन, गौ और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मण को दक्षिणा देकर नियम छोड़ना चाहिए। ब्राह्मण को यथाशक्ति दान करना चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावें स्वर्ण शहद बैल दान करना चाहिए। जो आदमी रात्रि में स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो आदमी फल की आशा करता है उसे फल दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्नों में चावल दान करना चाहिए। जो आदमी इस व्रत में भूमि शयन करता है उसे सब वस्तुओं सहित शैया दान करनी चाहिए। जो मौन धारण करता है उसे स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो आदमी इस मास में नमक त्यागता है उसे शक्कर दान करनी चाहिए। जो आदमी नित्य प्रति मंदिरों में दीप जलाता है उसे स्वर्ण या तांबे के दीप को घी तथा बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो आदमी चतुर्मास्य व्रत की किसी वस्तु का त्याग करता है उसे उस दिन पुण्य उन्हें ग्रहण करना चाहिए। जो आदमी प्रबोधनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करता है उसे अनंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाता है। जो आदमी चतुर्मास्या व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा करते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म को सुनता है व पढ़ता है उसे अनेक गोदान का फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तुलसी माता की जय।